इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तुर्की में एक बार फिर भूकंप आया है। 6.1 तीव्रता का ये भूकंप है और जोरदार झटके से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। कम से कम 3 इमारतें इसमें ढह गई है और 22 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। जो इमारतें ढही है वो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी। भूकंप का केंद्र सिंदीरगी बताया जा रहा है। ये भूकंप रात 10:48 पर आया है। 6 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप आया था। इसके बाद कई झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की में भूकंप आया हो। साल 2023 में तुर्की में भीषण भूकंप आया था जिसमें लगभग 53,000 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की में भूकंप पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ है। पीएम मोदी ने भूकंप के बाद तुरंत तुर्की को मानवीय मदद भेजने का भी ऐलान किया था, जिसके बाद तुर्की को भारत की ओर से मदद भेजी गई थी, जिसे देखकर तुर्की की जनता भी हैरान रह गई थी। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, जिसके तहत तुर्की को मेडिकल सहायता भेजी गई थी। इस ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की भेजी गई थी, जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी था। भारत की रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए उन्हें बाहर निकालने में मदद की। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 6 विमानों से राहत सामग्री भी भेजी। 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल भेजा। मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान वहां भिजवाए गए। लेकिन तुर्की ने इस मदद के जवाब में अपनी औकात तब दिखा दी जब पाकिस्तान की ओर से आए आतंकियों ने पहलगाम में मासूमों की जान ली थी और भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी तो उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन तक दिए। ये वही ड्रोन थे जो मौत के इरादे से भारत में बरसे थे, लेकिन शुक्र रहा भारतीय सेना का जिन्होंने जान की परवाह किए बिना अपने देश और देशवासियों की रक्षा की। आपको बता दें कि इस बार जो भूकंप आया है तुर्की में वो 6.1 तीव्रता का है। हालांकि अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। सिंदीरगी में 3 खाली इमारतें और एक 2 मंजिला दुकान गिर गई है। ये पहले से क्षतिग्रस्त थी। इसके साथ ही गृह मंत्री अरी येरलिकाया ने ये जानकारी दी है कि भूकंप से 22 लोग घायल हुए हैं। बाली केसर के गवर्नर इस्माइल ने भी बताया है कि मौत का कोई मामला नहीं मिला है। कई लोग घर लौटने से डर रहे हैं, बाहर ही रात गुजार रहे हैं। इस बीच कई शहर में बारिश भी शुरू हो गई। मस्जिद, स्कूल और स्पोर्ट्स हॉल खुले रखे गए। आपको बता दें कि अगस्त में भी सिंदीरगी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तब एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद छोटे छोटे झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि सिंदीरगी के जिला प्रशासक ने सरकारी अनादोलू एजेंसी से कहा है किसी की मौत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम अपना आकलन जारी रख रहे हैं। बता दें कि तुर्की में कई भूकंप के झटके अभी तक देखे गए हैं। कई इमारतें यहाँ पे नष्ट हो गई है। 2023 में 7.8 तीव्रता का जो भूकंप आया था जिसमें भारत ने मदद की थी, उसमें 53,000 लोग मारे गए थे और 11 दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से लोगों के मन से भूकंप का डर अब तक नहीं गया है।